हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग यील्ड कर्व के ऊपर बात करने वाले हैं। यील्ड कर्व के अपडेट्स के ऊपर हम लोग जो है आज तवज्जो देंगे। सबसे पहले इंडिया के यील्ड कर्व क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पर्पल कलर का जो हमें यील्ड कर्व दिख रहा है, ये 6 महीने पहले का है। और फिलहाल ये जो नीला वाला है, ये इस समय का यील्ड कर्व है। अब जैसे मैंने पिछले बार आपको कहा था कि यील्ड कर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कड़ी रहता है आपके इकोनॉमी का। मार्केट में किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, इसको बताता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट जो है शॉर्ट टर्म में ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे समस्याएं आपके इकोनॉमी में जो है बढ़ती जाएगी। तो समझना ये है कि 1 साल के लिए भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा और 10-15 साल के लिए भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियाँ फ्लैट यील्ड कर्व के समय हम देख सकते हैं। और फिलहाल इंडिया के सिचुएशन की बात करेंगे तो इंडिया में 3 साल से नीचे वाले इंटरेस्ट रेट जो है आपको 6% से लेके 7.2% के करीब है। और उसके बाद आप लगातार यहाँ पर देखिएगा, आप जो है भले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, 15, 20, 30 या 40 तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है फ्लैट यील्ड कर्व की सिचुएशंस को जो है यहाँ पर बता रहा है। तो अभी आप ये इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है लंबे समय तक जो है कोई इतना हाई इंटरेस्ट रेट देना पसंद नहीं करेगा। 10 साल के लिए 7%, 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए मार्केट से अगर बोरो करेंगे तो कम से कम 7.2% का तो जो है इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। और जीडीपी देखो तो जीडीपी जो है 7% से कम ही जो है ग्रो करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या हो जाती है इकोनॉमीज के लिए, कंपनीज के लिए जो जो है मार्केट से पैसे बोरो करके जो है ग्रो करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अब इस पॉइंट के साथ हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जो है आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपका शॉर्ट टर्म पेपर का यील्ड और लॉन्ग टर्म पेपर का यील्ड का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहा, उतना जो है बढ़िया तरीके से स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है, इक्विटी मार्केट परफॉर्म करता है। तो फिलहाल परिस्थितियां थोड़ी सी जो है अचंभे में है। आपको यहाँ पर जो है मार्केट जो है बहुत तेज़ी से जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंचेगा। काफ़ी सारा चीज़ हम लोग सुनते हैं, सेंसेक्स 70,000 तक टच करेगा दिसंबर में। ऐसी चीज़ें जो है हम लोग जब सुनते हैं तो जो है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड, बट जिस तरीके से सिचुएशन है थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत जो है उस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर मार्केट में आओगे तो मार्केट में 15 से 18% का जो है रिटर्न बता रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है फिलहाल के सिचुएशन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो फिलहाल इंडिया की स्टोरी में रिसेशन की कहानी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है ग्रोथ तो है, पर ग्रोथ में जो है जिस पेस से इंडियन इकोनॉमी आगे जानी है उस पेस से जो है शायद इकोनॉमी आगे न जाए। अब बात करते हैं चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर। जो चाइनीज इकोनॉमी जो है उसका यील्ड कर्व अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, रिसेंट का जो है ये नीला वाला है और पुराना वाला अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा ऑरेंज सिंदूरी कलर का है। तो इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से अच्छा करेगी। तो ये एक नॉर्मल यील्ड कर्व हम लोग देख रहे हैं चाइना के हिसाब से। तो ये इस तरह से होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी, आपकी स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस उतना जो है बढ़िया रहता है जब आप जो है इस तरह का यील्ड कर्व देखोगे। तो गोइंग फॉरवर्ड चाइना की यील्ड कर्व में थोड़ा सा जो है बेटर रिटर्न्स जो है बेटर परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यील्ड कर्व इस तरफ है। तो शॉर्ट टर्म के पेपर जो है आपको कम इंटरेस्ट दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म के पेपर्स आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। तो
जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है वैसे वैसे यील्ड जो है मार्केट में कम होते हैं। इंडिया का यील्ड कर हम लोगों ने देखा है वहाँ पर 7% 6% के हिसाब से है। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं चाइना, चाइना का यील्ड कर भी करीब यील्ड्स जो है करीबन 3 साढ़े 3% के साथ ही जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो चाइना की स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिक्कतें नहीं नज़र आ रही है। अब बात करेंगे यूएस इकोनॉमी का, तो यूएस इकोनॉमी में पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह का यील्ड कर्व बना है। और इस तरह का यील्ड कर्व बनने का मतलब ये है कि लोग जो है अधिकतर जो है पैसा शॉर्ट टर्म में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करने की रुचि है। लॉन्ग टर्म के लिए लोग जो है उतने जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो ऐसे सिचुएशन पे पैसा जो है ऐसे पेपर्स में जाता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमीज में जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है सारा का सारा पैसा निकल के यूएस ट्रेजरी यील्ड कर्व में यील्ड्स में जा रहा है पैसा यूएस मार्केट का। और सबको पता होगा कि मार्केट में जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं देखते हैं यूएस जो है ट्रेजरीज सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में। तो इसीलिए आपको इस तरह का यील्ड कर्व जो है इतना जो पैसा बाहर निकल रहा है वो जाकर इन पेपर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उसका डिमांड जो है जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है उसका सिचुएशन जो है परिस्थिति। और यील्ड हम लोगों ने देखा भी है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। तो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो उस वजह से भी जो है आपकी शॉर्ट टर्म पेपर जो है इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू जो है लॉन्ग टर्म पेपर्स। तो इसी को अगर आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर 3 महीने पहले का यील्ड कर्व अगर देखते हैं तो देखिए 3 महीने का यील्ड कर्व देखिए इस तरह का ये नॉर्मल यील्ड कर्व था। बट परिस्थितियाँ बदल गई है तो सिचुएशन के इसमें भी हम लोग जो है अंतर देख रहे हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर जो है यील्ड कर्व्स में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए सो सिचुएशंस बदल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पर भी बढ़ाए गए हैं इसीलिए जो इस तरह से बदल रहे हैं। तो अब इसका मतलब स्टॉक मार्केट से क्या है, स्टॉक मार्केट में हम लोग इसीलिए न्यूज़ भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे कंपनियां अपने कंपनी से जो है जॉब्स जो है लोगों को निकाल रहे हैं। तो इकोनॉमी समस्या में है तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग रहेंगे कंपनीज रहेंगे वहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे तो यूएस में फिलहाल वो चल रहा है और रिसेशन की जो है समस्या है वहाँ पर जूझ रही है। तो जब रिसेशन की बात आती है तो वो जॉब रेट्स जो है जॉब कट्स होते हैं होना शुरू होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूएस इकोनॉमी से जुड़ी कोई भी डेवलपमेंट अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे क्योंकि यूएस इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी चीज़ इंडिया के बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो है यूएस में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप सर्विसेज की बात बोलिएगा, आप गुड्स की बात बोलिएगा, किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो यूएस का इकोनॉमी बहुत क्रूशियल रहता है इंडिया के लिए। तो यूएस में रिसेशन है, डेवलपमेंट कम होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे तो जो कंपनीज इन इकोनॉमीज में जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंपनीज के नंबर्स आपको जो है डिसअपॉइंटेड मिलेंगे। तो बिल्कुल फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, आपके मैक्रोस में प्रॉब्लम है इसीलिए प्रॉब्लम्स वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इसीलिए नंबर्स खराब हो रहे हैं, बिल्कुल डरिएगा मत। अब इसी तरीके से हम लोग अगर देखते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के थ्रू आपको ये जो है यील्ड कर्व नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए यील्ड कर्व जो है यूके का, तो ये जो है सिंदूरी कलर का है। तो देख सकते हैं आप 15 साल का इंटरेस्ट जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू 30 35 40 साल का पेपर। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है इस इंटरेस्ट रेट्स पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि 15 साल अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 4% का इंटरेस्ट मिलेगा और वही अगर मैं 30 35 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे जो है इंटरेस्ट रेट कम मिलने वाला है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है कि ऐसे जो है इंटरेस्ट रेट्स ये समय के साथ कम होते हैं, एकदम से जो है आपको यहाँ पर इसका डिफरेंस नहीं मिलेगा। 6 महीने 1 साल का टाइम लगता है यहाँ पर नॉर्मल होने के लिए।
और जब सिचुएशंस नॉर्मल होंगे तो उसके 6 महीने बाद, मतलब यहाँ से कम आप 2 साल तो पकड़ के चलिए, इन इकोनॉमीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें जो है नज़र आएँगी। तो डेफ़िनेटली मोमेंटम मिलेगा, बट एक एक तेज़ी चाहिए आपको मार्केट में। तो कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है यूके और यूएस में। इंडिया डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट्स की कोशिश करेंगे। इंडिया में अगर जितना अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ खुल सकती है, उतना बेहतर रहेगा इंडिया मार्केट के लिए। तो इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, बट यहाँ पर जो है इन ये 2 इकोनॉमीज़, खासकर इंग्लैंड की बात करेंगे, खासकर यूएस की बात करेंगे, ये 2 इकोनॉमीज़ में ग्रोथ जो है आपको नेगेटिव मिलेगी। और इस नेगेटिविटी के साथ रिसेशन की कहानी जुड़ती है, और रिसेशन की कहानी के साथ आप कंपनीज़ के नंबर्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ आते हैं। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल हम लोग न्यूज़ में देख और सुन रहे हैं। तो ओवरऑल यील्ड कर्व का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे रहता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसकी तरफ ध्यान देते हुए अपने जो है इन्वेस्टमेंट्स को जो है एक जो है सोच समझ के डालिएगा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या रिजल्ट आ सकता है अगर शॉर्ट टर्म की तरफ आप जो है फोकस करते हैं। बट लॉन्ग टर्म पिक्चर डेफिनेटली अच्छी कहानी है। इंडियन नंबर्स की बात करते हैं तो अच्छा ही रहने वाला है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।